अध्याय 384 मनुष्य का मार्ग मनुष्य को स्वस्थ करना है। मोशीपान की शक्ति ने पूरी दुनिया को घेर लिया। सर्वोच्च शक्तिशाली शक्ति ने सीधे सब कुछ विकृत कर दिया। कोई भी वस्तु उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकती थी। दुनिया धीरे धीरे ढह गई और अंतहीन अंधकार ने धीरे धीरे दो चेन बेकसुआन को घेर लिया। एक बार जब अंतहीन अंधकार पूरे शरीर में फैल जाएगा तो वे दोनों पीसने वाले पैन के सबसे शक्तिशाली क्षण में आ जाएंगे। पूरी दुनिया फिर से एक मूल में बदल जाएगी और सब कुछ शून्य में बदल जाएगा, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था। निकट आते अंधकार का सामना करते हुए चेन बेकसुआन की अभिव्यक्ति शांत थी, मानो वह अंधकार जो सब कुछ निगल गया था, अस्तित्व में ही नहीं था। मैं तुम्हें दफनाने के लिए पूरी दुनिया का उपयोग कर दूंगा। गुआंगयुआन ने बेतहाशा हंसी। वह बहुत समय से ताइशांग मोशिपान पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन वह इसे शुरू नहीं कर सका। आखिरकार वह चेन बेकसुआन जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अब वह उसके हाथों में है। कितना उत्साहित नहीं। इसके बारे में बोलने के लिए धन्यवाद। हा हा हा। जैसे ही मोशिपान की सर्वोच्च शक्ति चेन बेकसुआन और चेन नान को मारने वाली थी, एक चमकदार रथ अचानक चेन बेकसुआन के सामने आ गया। चेन बेकसुआन ने इस पर बैठने की योजना नहीं बनाई थी, केवल चेन नान के लिए। चेन नान, सूर्य रथ तुम्हें सुरक्षित रख सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन अंधकार के बावजूद सूर्य रथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तथा वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की अंतहीन शक्ति उत्सर्जित कर रहा है। मैंने कहा था कि इस दुनिया में रोशनी होनी चाहिए। चेन बेकसुआन के शब्द एक पल में पूरी दुनिया में फैल गए, और जो दुनिया पहले ढह गई थी वह इस समय धीरे धीरे ठीक हो गई है। यह कैसे संभव है? इस समय गुआंगयुआन ने उस दुनिया को देखा जो लगातार ठीक हो रही थी, और उसकी अभिव्यक्ति बेहद हैरान थी। अनंत प्रकाश ने फिर से दुनिया को ढक लिया, और एक पल में पूरे विश्व ने अनंत जीवन शक्ति दिखाई। चेन बेकसुआन सिर्फ एक वाक्य से दुनिया को पुनर्जन्म दे सकता है, या विनाश के बाद पुनर्जन्म दे सकता है। इस तरह की शक्ति ने गुआंगुआन को डरा दिया, और पर्दे के पीछे का काला हाथ हजारों सालों तक कांपता रहा। चेन बेकसुआन के हाथों में समय का भयानक नियम घूमता है। पिछला विश्व पुनर्जन्म वास्तव में इसलिए हुआ था क्योंकि चेन बेकसुआन ने धीरे धीरे समय को उलट दिया था। दुनिया को हिलाना, बाहर निकलना। गुआंगयुआन का चेहरा उदास था, और इस समय वह अभी भी मोशिपन की शक्ति के बारे में सोच रहा था, और इस दुनिया की तरह चेन बेकसुआन को मिटा देना चाहता था। बेकार। चेन बेकसुआन के शरीर से अनगिनत परी आभाएं निकलीं, और एक अमर आभा ने उस विनाशकारी शक्ति को असहाय बना दिया। भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, देवता फिर भी शाश्वत हैं। चेन बेकसुआन की आंखों में अचानक अंतहीन सितारे दिखाई दिए। धमाका। दोनों हाथों से अराजकता के असीम समुद्र से टूटे हुए छोटे सितारों की एक पंक्ति उठाई गई, और वे गुआंगुआन की ओर टकराए। सितारा चुनने वाला। यह निश्चित रूप से एक भयानक महान अलौकिक शक्ति है। भले ही आप बाहरी दुनिया से एक उल्कापिंड को पकड़ लें, आप वास्तव में प्राचीन सितारा आकाश से एक छोटा सा सितारा पकड़ सकते हैं। भयानक शक्ति के तहत यह अब स्पष्ट रूप से अजेय था। एक दर्जन छोटे तारे चमकदार किरणों के साथ चमक उठे, नीचे गिर गए, आकाश टूट गया और पृथ्वी फट गई, और पूरा अंधेरा महाद्वीप हिल गया। हिंसक और भयानक आभा हर जगह फैल गई। गुआंगयुआन तेजी से दहाड़ता हुआ, एक के बाद एक तोड़ता हुआ, और साथ ही उसे इसमें निहित विनाशकारी शक्ति के खिलाफ लड़ना पड़ा, और अंत में उसने धीरे धीरे अपना समर्थन खो दिया। ओम। हालांकि चेन बेकसुआन अंतहीन अंतरिक्ष से गुजरा, और बिजली चमक उठी, अचानक निर्णय की शक्ति के साथ प्रकट हुई। स्वर्ग दंड मुट्ठी।
भयानक गड़गड़ाहट की दंड शक्ति ने अचानक मुट्ठी भर ली, एक मुक्का फट गया। गड़गड़ाहट की रोशनी टिमटिमा गई और उसने गुआंगयुआन के शरीर को जोर से मारा। धमाका! एक आकृति अंतरिक्ष में बिखर गई और एक मुक्का से सैकड़ों मील दूर जा गिरी। उस निर्दयी वज्र की ताकत ने सीधे उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया। हाँ, गुआंगयुआन भारी सांसें लेता रहा। वह सैकड़ों मील पीछे फेंक दिया गया और उसका पूरा शरीर नष्ट होने वाला था। उफ, दुनिया को पीस डालो। गुआंगयुआन अभी भी खुश था कि उसका सिर नहीं काटा गया था, लेकिन उसने पाया कि उसके हाथ में पीसने वाली प्लेट गायब हो गई थी। ऊपर देखने पर उसने पाया कि वह चेन बेक्सुआन के हाथों में गिर गया था। आप इससे पहले कि यह समाप्त हो, चेन बेक्सुआन की पीसने वाली प्लेट ने वास्तव में भयानक अराजक प्रकाश का खुलासा किया। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, अपने अंतिम संस्कार के लिए इस दुनिया को छोड़ दो। बूम बूम बूम। पीसने वाले चक्के के तेज घुमाव के कारण वे सभी धीरे धीरे टूट रहे थे और फिर टूटकर गिर रहे थे। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहरा कर देने वाला, और अंतहीन ऊर्जा एक राक्षसी लहर की तरह हिंसक रूप से उमड़ रही थी। यह टूटा हुआ प्राचीन तारों वाला आकाश हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ था और फिर धीरे धीरे अराजकता के रूप में वर्गीकृत हो गया। यह बहुत भयानक था। दुनिया को नष्ट करने की शक्ति ने गुआंगयुआन को घेर लिया और एक पल में गुआंगयुआन इस दुनिया की तरह था, पीसने वाली प्लेट द्वारा सीधे नष्ट कर दिया गया। जब गुआंगयुआन की मृत्यु हुई तो चेन बेक्सुआन मो शिपैन को महसूस कर सकता था जैसे कि उसने अपने गुरु को खो दिया हो। अच्छी बात है, आप अभी भी प्रभु को पहचान सकते हैं। चेन बेक्सुआन अपने हाथ में पीसने वाले पैन को देखता रहा, लेकिन खून की एक बूंद अंदर चली गई। ओम! पीसने वाली प्लेट से अचानक एक भयानक दबाव फूट पड़ा और चेन बेक्सुआन ने इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय चेन बेक्सुआन द्वारा कुचल दिया गया नेदरवर्ल्ड अचानक एक समय में बदल गया और शून्य में चला गया। ठीक है। चेन बेक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन शून्य में एक जगह को देखा जहां एक क्रिस्टल की हड्डी अचानक ठीक होने लगी। गुरुजी, मुझे अभी अभी चेन जू का आभास हुआ है। चेन जू के प्रेरण के बारे में चेन नान गलत नहीं हो सकता। दिलचस्प। चेन बेक्सुआन की आंखों में अचानक एक दिव्य रोशनी चमक उठी। अध्याय 385 किंगलियान तलवार चलती है। दुनिया को साफ करो। ओम! शून्य की लहरें फैल गईं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक आकृति अब टूटे हुए मानव हथियार पाताल लोक को निगल रही है। धमाका! जैसे ही पाताल लोक निगल लिया गया, भयानक जादुई शक्ति अचानक भड़क उठी और पूरा शून्य अंतहीन जादुई ऊर्जा से भर गया। प्राचीन काल का एक महान दानव इस समय धीरे धीरे जाग रहा है। गर्जन! आखिरकार मैं वापस आ गया। राक्षसी छाया की आंखों में अचानक एक रोशनी दिखाई दी और प्राचीन काल से मौजूद उलटफेर की भावना उसकी आंखों में दिखाई दी। अपने शरीर में शक्ति महसूस करते हुए चेन जू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वास्तव में यह थोड़ा बदतर है। बूम! समय और स्थान को चीरती हुई तलवार की रोशनी अचानक प्रकट हुई, लेकिन चेन बेक्सुआन चेन नान के साथ आई। यह सचमुच तेज है। चेन जू की आंखों की एक गंभीर चमक, वह चेन बेक्सुआन के आतंक को महसूस कर सकता था। ताई शांग और गुआंग युआन दोनों उसकी तलवार से कट गए थे। जिस गति से आपने पाताल लोक को दूर ले जाया, उसकी तुलना में यह थोड़ा धीमा है। चेन जू स्वाभाविक रूप से सुन सकता था कि यह उसकी अद्भुत भागने की गति का मजाक उड़ाया जा रहा था। हुम्फ! शक्तिशाली दानव शक्ति ने शून्य को हिला दिया। लहरों की लहरें चेन बेक्सुआन तक फैल गईं। आदिम दानव की शक्ति की तुलना आकाश से नहीं की जा सकती थी। ओम! किंगलियान तलवार हिल गई
और एक भयानक तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी, शैतानी लहरों को काटते हुए और चेंजू की ओर बढ़ी। जियानमांग अद्वितीय है। यह तलवार चेन बेक्सुआन की इच्छा को वहन करती है। चेनजू के प्रलोभन का सामना करते हुए इसे काटने के लिए केवल एक तलवार है। धमाका। अंतहीन शैतानी ऊर्जा में एक विशाल दानव पंजा जो पहाड़ को पकड़ सकता है, उसे नीचे की ओर पकड़ लिया। यह भयानक था और अचानक तलवार की रोशनी का सामना करना पड़ा। अचानक अंतहीन शैतानी ऊर्जा अचानक फट गई। विशाल जादुई पंजे चौंकाने वाली ठंडी रोशनी के साथ चमक उठे और सब कुछ एक पंजे के नीचे शून्य के रूप में जकड़ लिया गया। धमाका। सियान तलवार की रोशनी अचानक काले जादू के पंजों से टकराई और भयानक शक्ति ने शून्य को मिटा दिया, समान रूप से मेल खाता हुआ। चेन नान। चेनजू बहुत उदासीन है, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के, और ठंडे स्वर में कहा, केवल भूत की आखिरी किरण के साथ आप एक पूर्ण परिवर्तन से गुजर सकते हैं। आपको मेरे साथ घुल मिल जाना चाहिए। एक पल में चेन नान ने महसूस किया कि उसके शरीर में रक्त अचानक तेज हो गया और उसकी आत्मा कंपन करने लगी, मानो शरीर को छोड़ने के लिए चेन जू के शरीर से एक विशाल आकर्षण निकला, जो चेन नान की आत्मा की इच्छा थी। जब तक चेन नान की आत्मा का अंतिम धागा प्राप्त हो जाता है, चेन जू का प्रवाह पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता है और उसकी ताकत अपने चरम अवस्था में बहाल हो जाती है, यानी अकेले स्वर्गीय अस्तित्व को मारना। मैं अस्वीकार। चेन नान जोर से चिल्लाया, इन 10,000 वर्षों के अवसाद को बाहर निकाल दिया, और आवाज ने शून्य को हिला दिया। इस समय चेन नान, जो मूल रूप से केवल एक राजा था, में एक राजा या यहाँ तक कि एक स्वर्गीय शक्ति की आभा थी। क्योंकि वह 10,000 वर्षों से उदास है और चेन जू की छाया में रह रहा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का उद्देश्य चेन जू को पुनर्जीवित करना है। चेन परिवार के लोगों का सामना करते हुए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस समय चेन जू का सामना करते हुए वह भड़क गया और उसके दिल में दबा हुआ गुस्सा और अडिगता उसे अब और सहन करने में असमर्थ बना दिया। तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। एक राक्षसी शैतान की हथेली अचानक गिर गई, जिसने समय और स्थान को दबा दिया और चेन नान के सभी को अवरुद्ध कर दिया। चीख। चेन नान ने इस भारी दबाव का विरोध करने के लिए अपने दांत पीस लिए। भयानक जादुई शक्ति को जमीन पर दबा दिया जाता, भले ही वह एक ईश्वर संप्रभु शक्ति हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह शून्य में डगमगाता हुआ खड़ा था। अडिग इरादा सीधे आसमान तक जाता है। हालांकि आप मजबूत हैं, चेन नान को आपसे आगे निकलना तय है, इसलिए मुझे आपके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मर जाओ। शैतान की हथेली शून्य में से निकलकर तुरंत चेन नान के सिर के ऊपर प्रकट हुई। उसे चेन नान को हथेली से मांसल मांस में पटकना था। उसे चेन नान के शरीर की नहीं, केवल उसकी आत्मा की आवश्यकता थी। देवता का शिष्य आकाश में भी नहीं हिल सकता। लोग लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, देवता देवताओं को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और स्वर्ग स्वर्ग को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। चेन बेक्सुआन की आकृति अचानक समय और स्थान को पार कर गई और चेन नान के सामने प्रकट हुई। 6 पुनर्जन्म मुट्ठी। एक मुक्का से 6 लोगों की शक्ति भर गई। चेन जू का चेहरा अचानक चौंक गया। वह 6 लोगों की शक्ति से बहुत परिचित था। उसने 6 लोगों के विनाश के बाद से 6 लोगों की पूरी शक्ति कभी नहीं देखी थी। मुट्ठी हथेलियों से मिलती है, यह वास्तव में एक चौंकाने वाला झटका है। शुरुआत में कोई आवाज नहीं थी और कोई ध्वनि नहीं थी, और फिर उच्च ऊंचाई में अचानक विशाल ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ, जैसे कि एक उग्र समुद्र में ज्वालामुखी फट गया हो। सुनामी जैसी लहरें सभी दिशाओं में बह गईं और आकाश के पास अराजकता जल्दी से ढह गई।
भय की सांस सभी बाधाओं को तोड़ देती है और सभी मूर्त गुणों को नष्ट कर देती है। 6 मार्गों की शक्ति ने अंतहीन जादुई ऊर्जा को हिलाकर रख दिया। धत तेरी की। पुनर्जन्म की सांस से भरे भयानक पंच को देखकर चेनजू का रंग काफी बदल गया और पूरे शरीर की राक्षसी ऊर्जा उन्मत्त रूप से फट गई। गर्जन। चेनजू की दहाड़ के बाद उसके चारों ओर अनगिनत प्रेत उमड़ पड़े और फिर सभी भौतिक हो गए। वे सभी जादुई छायाएं थीं। राक्षस बेतहाशा नाचने लगे और 10,000 राक्षस दहाड़ने लगे। एक राक्षस को बुलाओ, मुझे असली राक्षस कहो। चेनजू ने अपने सबसे गौरवपूर्ण आह्वान सूत्र का प्रयोग किया, जिसकी शक्ति की तुलना चेन परिवार से नहीं की जा सकती। दुनिया को साफ करो। चेनजू की दहाड़ के बाद 10,000 राक्षस एक साथ ज्वार की तरह हिंसक रूप से चेन बेक्सुआन की ओर बढ़े। अराजक समुद्र में हजारों काली लहरें दिखाई दीं। लेकिन यह किसी भी तरह से काली जादुई ऊर्जा नहीं थी। यह वास्तव में राक्षसों का एक समूह था जो हमला कर रहा था। सभी राक्षस एक साथ चलते हैं। गति चौंकाने वाली थी और अराजकता सागर टूटता रहा। भयानक आह्वान सूत्र ने राक्षसों के एक समूह को बुलाया, लेकिन 6 पुनर्जन्म मुट्ठियां राक्षस के अंतहीन आवेश के कारण नष्ट हो गईं। क्लैंग। हजारों ट्रोल्स के लिए मेरी एकमात्र तलवार ही काफी है। चेन बेक्सुआन के हाथ में किंगलियान तलवार इतिहास की सबसे शक्तिशाली तलवार की रोशनी के साथ फट गई। अध्याय 387 देवताओं को पार करो। अराजकता के राजकुमार। क्या मानो बड़ा दिन जन्मा हो, प्रकाश की अनंत उज्ज्वल किरणों के साथ। जहां हरे कमल की तलवार की रोशनी फैल गई, सभी ट्रोल अलग हो गए। उफनते ट्रोलों का ज्वार तेजी से आया और चला गया, और अराजकता का आकाश जो ट्रोलों द्वारा छिपा हुआ था, अचानक गायब हो गया। चेनजू के तथाकथित तरीके चेन बेक्सुआन की आंखों के सामने बेकार हैं, यहाँ तक कि प्राचीन सैनिक नेदर हेवन के आशीर्वाद के साथ भी। परंतु आप कैसे? हो सकता है दानव का आह्वान शास्त्र बेजोड़ है, दुनिया को व्यापक बनाता है। यह इस हरे कमल की तलवार की रोशनी के सामने कैसे टूट सकता है? चेनजू दहाड़ा, उसकी आंखों में खून उमड़ आया था और वह यह नहीं बता सकता था कि उसकी चेतना वह थी या मानव हथियार नेदरवर्ल्ड, या दोनों पहले से ही एक में विलीन हो चुके थे। जाहिर है कि मुझे कुचल दिया गया और निगल दिया गया, लेकिन यह वास्तव में जारी किया गया था। असली शरीर जिन चैन एस्केप्ड और चेनजू एक दूसरे की परवाह किए बिना एक हो गए। नेदर हेवन अनंत युग से पहले एक मानवीय हथियार होने के योग्य है, और इसमें वास्तव में कुछ साधन हैं। चेन बेक्सुअन के जबड़े थोड़ा एक दूसरे की परवाह किए बिना। लेकिन चेन नान की चेनजू के प्रति नजर अधिक जटिल थी। मास्टर के शब्दों के अनुसार चेनजू और नेदर मिंगटियन वास्तव में एक दूसरे में अंतर नहीं करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि चेनजू और नेदर हेवन को मास्टर के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है? क्या चेनजू के लिए कोई अंत है? क्या चेन परिवार की 8 आत्माएं जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया, वे भी चेनजू के साथ नष्ट हो जाएंगी? लेकिन चेन बेक्सुआन ने चेन नान के मन की बात समझ ली और मंद मंद मुस्कुराया। अलगाव स्वाभाविक रूप से संभव है, लेकिन अंतिम लड़ाई में चेनजू की युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाएगी, इसलिए मैं एक और तरीका चुनता हूँ। चेनजू या पाताल लोक को पूरी तरह से देवता के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ईश्वर पार विधि। चेन बेक्सुआन का मुंह हल्का सा खुला, उसकी आंखों से अविश्वसनीय रोशनी फूट पड़ी और संस्कृत लिपि उसके पूरे शरीर पर फैल गई। उसने चेनजू को घेर लिया। देवताओं को पार करने की यह विधि विलो के लिंग की विधि में दर्ज एक मानसिक नियंत्रण विधि है। ऐसा कहा जाता है कि विलो के लिंग ने देवताओं को पार करने की इस विधि का उपयोग करके एक विशाल अमर राजा बनाया था। लेकिन बाहरी लोगों के व्यवधान के कारण मैंने यह काम छोड़ दिया।
जब तक जादूगर की शक्ति जादूगर से कहीं अधिक नहीं होगी, वह जीवन भर कट्टरपंथी की तरह रहेगा। चेन बेक्सुआन ने एक बार सही समय और स्थान में 3 ओआरसी आदरणीय लोगों को बचाने के लिए देवताओं को पार करने की विधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह एक शक्तिशाली विशालकाय और एक अद्वितीय दानव सैनिक के संलयन को बचाना चाहता है। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो इसके बारे में मत सोचो। चेंजू दहाड़ उठा। उसकी आवाज आकाश में व्यापक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दो आवाजें एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही थीं। एक चेंजू की आवाज थी और दूसरी पाताल लोक की दहाड़ थी। सुनहरे प्रकाश से चमकती संस्कृत लिपियों के सामने चेंजू को बहुत भय महसूस हुआ, और यहाँ तक कि पाताल लोक में विलीन होने वाली विशाल शक्ति भी अजेय थी। चेंजू दहाड़ता हुआ, अपने दांत पीसता हुआ, लेकिन शून्य को तोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी संस्कृत के एक दौर ने अंतरिक्ष को अवरुद्ध कर दिया और चेंजू को ढक दिया। चेंजू की अभिव्यक्ति बेहद दर्दनाक थी, लेकिन उसने चेन बेईजुआंडू के खत्म होने तक इंतजार किया। उसने चेन बेक्सुआन को अत्यधिक उत्साह से देखा, मानो चेन बेक्सुआन ही उसका विश्वास था। उसकी आध्यात्मिक जंजीरें ढीली हो गई थीं, और चेंजू सम्मानपूर्वक चेन बेक्सुआन के पीछे खड़ा था। इस समय चेंजू चेन बेक्सुआन की मदद से यूमिंग तियान के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया है, और उसकी इच्छा भी चेंजू के प्रभुत्व में है, लेकिन उसकी साधना आगे बढ़ गई है, जो शक्तिशाली दिव्य प्रतिभा से घिरा हुआ है। ओम। चेन बेक्सुआन ने अपना दाहिना हाथ छोड़ा, लेकिन 8 आत्माएं बिखरी हुई थीं, लेकिन यह चेन परिवार की 8 आत्माएं थीं जो चेंजू के लिए बलिदान हो गई थीं। हालांकि चेंजू को यूमिंगटियन से अलग नहीं किया जा सकता है, चेन परिवार की 8 आत्माओं की ताकत बहुत कमजोर है, और वे नीदरलैंड स्वर्ग की आंखें नहीं हैं। इसके विपरीत उसे दुर्घटना में इसे बचाने पर गर्व था। जब चेन बेक्सुआन बचा रहा था तो वह एक साथ बच गया था, और जब उसके पास एक उपयुक्त शरीर था तो चेन परिवार की 8 आत्माओं को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता था। अराजकता की सांस। तुम इतने समय से देख रहे हो, मछुआरे से लाभ उठाना चाहते हो। अब जब लड़ाई सुलझ गई है तो तुम बस चले जाना चाहते हो। ऐसी अच्छी चीजें कहाँ हैं? इस समय चेन बेक्सुआन ने शून्य के एक निश्चित हिस्से को देखा और अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अंतहीन शून्य में हलचल मच गई, लेकिन एक दिव्य प्रकाश था। शून्य सीधे बिखर गया, कुछ लोगों को एक भयानक रूप में प्रकट किया। चारों ओर एक अराजक वातावरण था और प्रकाश हर जगह चमक रहा था, लेकिन यह अराजकता कबीले के राजकुमार थे, राजा यूलो, मल्टीआई किंग, यूफिन किंग। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे भी कब यहां आ गए। किनारे पर वे मछुआरे से लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन बेक्सुआन की ताकत सब कुछ कुचल कर रख देगी। इस सांस के तहत तीनों राजकुमार कांप गए और कार्रवाई करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन शून्य को संस्कृत की एक पंक्ति ने अवरुद्ध कर दिया और वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सके। उनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब चेन बेक्सुआन हुआ चेन पूर्वजों में था, तब भी उन्होंने अपने दांत पीसकर सहन किया। चेन बेक्सुआन की युद्ध शक्ति कल्पना से परे थी और उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए शून्य में छिपकर वे चेन बेक्सुआन के जाने की प्रतीक्षा करने की तैयारी कर रहे थे, और वे चुपके से चले भी गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन बेक्सुआन की अंतर्दृष्टि इतनी मजबूत थी और तीनों राजकुमारों के भाव अचानक कड़वाहट से मजबूर हो गए। क्या हम उस संस्कृत से नियंत्रित नहीं हो सकते? चेंजू की कट्टर वफादारी देखकर राजा दुओमू कांप उठा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन हम बिना मूल्य के नहीं हैं। आप अराजकता, कबीले और स्वर्ग के दांव के बीच के रिश्ते को जानते हैं।
हमारे 3 राजकुमार मास्टर बेक्सुआन की मदद कर सकते हैं। ओह, क्या ऐसा है? चिंता मत करो, मैं तुम पर ईश्वरीय परिवर्तन का प्रयोग नहीं करूंगा। चेन बेक्सुआन ने अपने सामने खड़े 3 राजकुमारों को देखा, अपने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। जैसे ही तीनों राजकुमारों ने राहत की सांस ली, एक चमकता हुआ आकाश निगलने वाला जादुई बर्तन अचानक तीनों राजकुमारों के पीछे प्रकट हुआ। बड़े मुंह से निगलने के साथ निगलने की भयानक शक्ति ने सीधे 3 अराजक कबीले राजकुमारों को बहा दिया, उन्हें चेन बेक्सुआन के चारों ओर दौड़ने वाली ऊर्जा की धाराओं में बदल दिया। कमजोर लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जहां तक अराजकता कबीले का सवाल है, मेरे जाने का समय आ गया है। अराजकता राजा, अराजकता पुत्र। चेन बेक्सुआन ने शून्य में देखा, उसकी आंखें गहरी थीं। ऐसा लगता है कि यह अराजक कबीला सर्वशक्तिमान राजकुमार नहीं था जिसने इसे कुचल दिया था, बल्कि तुच्छ 3 चींटियों ने इसे कुचल दिया था। आज सैन्य प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और कल मैं सामान्य अपडेट फिर से शुरू कर सकता हूं। आप सभी का धन्यवाद। मुझे इन दिनों अपडेट के लिए वास्तव में खेद है, मैं इसे पूरा कर लूंगा। अध्याय 388 अराजकता पैतृक भूमि। अराजकता क्या? अराजकता जाति को एक ऐसी जाति के रूप में जाना जाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के खुलने से पहले पैदा हुई है। मजबूत लोग बादलों की तरह होते हैं। वे स्वर्ग के सबसे वफादार नौकर हैं और वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग द्वारा विकसित किए जाते हैं। राजा यूलुओ, राजा दुओमू और राजा यूफेंग, जिन्हें चेन बेक्सुआन ने मार डाला था, कैओस कबीले में सबसे मजबूत थे, और कैओस राजा और कैओजी वे आधारशिला थे जो कैओस कबीले का समर्थन करते थे। खास तौर पर अराजकता का राजा, अराजकता का सच्चा सर्वोच्च, जो स्वर्ग पर नियंत्रण का दावा करता है। लेकिन उस प्राचीन युद्ध में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हालांकि चेन बेक्सुआन को पता था कि अराजकता राजा मरा नहीं था, बल्कि अंधेरे में सो गया था। जब अंतिम लड़ाई शुरू हुई तो वह किंगटियन के साथ समय की लंबी नदी को उलट देगा और अंतिम लड़ाई होगी। अराजकता का यह जटिल खेल, स्वर्ग और पृथ्वी का अराजक खेल, आखिरकार खत्म हो जाएगा। चेन बेक्सुआन की आंखें गहरी थीं, मानो वह सब कुछ भेद सकता हो। इस बार यह एक जुए का मिशन था। एक बार वह असफल हो गया तो उसे जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह बेहद दुखद होगी। इस दौर में वह केवल जीत सकता है, हार नहीं सकता। चेंजू, तुम देवताओं की कब्र की पूरी दुनिया में जाओ और ऐसे शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करो जो स्वर्ग से लड़ने के लिए तैयार हों। 7 दिनों के बाद हम प्राचीन अराजकता से लड़ेंगे और अंतिम लड़ाई शुरू करेंगे। मेरी युद्ध तलवार ठीक करो और 9 दिनों तक मारते रहो। मेरा खून छिड़को और आगे बढ़ो। चेन बेक्सुआन ने आदेश दिया कि इस लड़ाई में मुख्य बल वह था, अकेले आकाश को हराकर चेन झांग। दानव भगवान गुइजू, चेंजू आदि सभी सहायक नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि राज्य को तैयार करने और बहाल करने में समय लगता है और स्वर्गीय दाव के अनुचरों को एक साथ मिटाने का प्रयास करना पड़ता है और फिर स्वर्ग में वापस लौटना पड़ता है। हाँ मास्टर जियानजुन। चेन जू ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और उसके चारों ओर शून्य में लहरें दिखाई दीं और तुरंत चेन बेक्सुआनशेन के सामने गायब हो गईं। इस लड़ाई के बाद ऐसा लग रहा था कि भगवान की कब्र की पूरी दुनिया शांति से लौट आई थी। यह थोड़ा अजीब है, जैसे कि किसी तूफान की पूर्व संध्या पर एक भयानक तूफान आ रहा हो। अराजकता प्राचीन भूमि वह स्थान था जहां अराजकता कबीले रहते थे, लेकिन 3 अराजकता कबीले राजकुमारों के पतन के कारण लोग आतंकित हो गए। लानत है, राजा यूलुओ, राजा मल्टीआइज, राजा यूफेंग, इन 3 लोगों ने वास्तव में प्राचीन अराजकता को छोड़ दिया। चेन बेक्सुआन की तलाश में अब वे गायब हो गए हैं
और यह राजा भी अकेला है। चारों ओर फैली अराजकता क्यूई के साथ एक लंबा व्यक्ति दहाड़ता है। हालांकि उसने राजा को पुकारा, लेकिन वह वास्तव में अराजकता राजा नहीं, बल्कि अराजकता बच्चा था। कैओस जी कैओस किंग का वारिस है। हालांकि यह कैओस से पैदा नहीं हुआ था, यह कैओस जनजाति के संयोजन के बाद पैदा हुआ था। लेकिन फिर भी जादुई शक्ति आसमान तक पहुंचती है, यहाँ तक कि किंग यूलुओ, किंग मल्टीआइज और किंग यूफेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कैओस कबीले की आबादी बहुत कम थी, और कैओस से स्वाभाविक रूप से पैदा हुए ज्यादातर शक्तिशाली लोग युद्ध में मारे गए। वर्तमान में ज्यादातर कैओस बचे हुए लोगों और लोगों के संयोजन से पैदा हुए हैं। वे इस प्राचीन अराजकता भूमि में पूरे परिवार के साथ हमेशा एक साथ रहते आए हैं, और अराजकता राजा वंश अराजकता कबीले का सबसे शक्तिशाली जमींदार वंश है। लेकिन 3 मुख्य राजकुमारों के पतन ने पूरे कैओस कबीले को हवा और बारिश में डुबो दिया है। अफवाहों का उल्लेख नहीं करना कि चेन बेक सुआन जाने के लिए तैयार है, एक झटके में पूरे प्राचीन अराजकता को समतल करने के लिए तैयार है, अराजकता कबीले को एक किंवदंती बनने दें। हालांकि चाओजी निडर है। यह अराजकता का पूर्वज है। यह बाहरी दुनिया से अलग नहीं है। इसमें पीढ़ियों से अराजकता की एक बड़ी श्रृंखला है। 10 से अधिक दिशाएं हैं, जो अनगिनत मजबूत लोगों को कोई वापसी नहीं दे सकती हैं। जुआनजी की नजर में तीनों राजकुमारों का पतन चेन बेक सुआन के घात में हुआ होगा, अन्यथा वे एक साथ कैसे गिर सकते थे। तथाकथित अजेय चेन बेक सुआन केवल बाहरी लोगों का घमंड है। अब स्वर्गीय दाओं की शक्ति फल फूल रही है, तथाकथित मानव जाति का नाश होना तय है, और उनका अराजकता कबीला उठ खड़ा होगा, और स्वर्गीय दाओं के समर्थन से देवताओं की कब्र की पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा। कैओस जी की निगाह कैओस पैतृक भूमि पर घूम गई, लेकिन उसके दिल में उसने सोचा कि चाहे तीनों राजकुमार मर गए हों, अब उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। वह यह नहीं कह सकता था कि वह शेष राजकुमारों को अस्थायी रूप से अराजकता राजा की जगह लेने और अराजकता कबीले के जेटी का सम्राट बनने के लिए राजी कर सकता है। अचानक चाओ जुआनजी उत्साहित हो गया और कुछ करने वाला था, लेकिन उसकी आंखें अचानक स्थिर हो गईं। धमाका! वह आदि अराजकता भूमि का किनारा था, वह शून्य जो मूल रूप से चरम तक स्थिर था, अचानक एक मुक्का से बिखर गया। एक के बाद एक चमकदार चमक उड़ रही है, एक मजबूत आभा और गुस्से वाली नजर के साथ, लेकिन वे सभी शक्तिशाली इंसान हैं, और उन सभी में अराजकता की दौड़ के साथ खून और खून के झगड़े हैं। इस बार चेन जू बाहर आया। यह कहा जाता है कि चेन बेक सुआन, जो अब 9 दिनों में नंबर 1 मजबूत आदमी के रूप में जाना जाता है, उन्हें अराजकता पैतृक भूमि को साफ करने के लिए नेतृत्व करेंगे। शक्तिशाली मानव जाति ने खुशी मनाई और इस महान युद्ध में शामिल हुई। गर्जना! यह मानव जाति है। मानव जाति ने हमारी जाति पर आक्रमण करने का साहस किया। इतना दुस्साहस उन्हें यह आत्मविश्वास कौन देता है? जी जी जी, चलो चलो, इस राजा ने बहुत दिनों से खून नहीं निगला है। वे सभी मानव जातियां हैं जिनकी सांसें तेज हैं, स्वादिष्ट, वास्तव में स्वादिष्ट। मार डालो। मानव जाति बहुत घमंडी है। अराजकता के राजकुमार, मुझे मार डालो और पैतृक भूमि पर आक्रमण करने की हिम्मत करो। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अराजकता की पैतृक भूमि हिल गई और अराजकता के लोग दहाड़ने लगे, आकाश में फट गए और जलने लगे। ये मानव जातियां वास्तव में बहुत घमंडी हैं। हालांकि वे थोड़े ईर्ष्यालु हैं, लेकिन जब से मानव जाति ने अराजकता पैतृक भूमि पर आक्रमण किया है, वे लड़ाई से नहीं डरते। अध्याय 389 कुनपेंग सब कुछ मारता है। सभी अराजकतावादी लोग, मुझे मार डालो।
एक पल में आंकड़ों का एक समूह अराजकता पैतृक भूमि से बाहर निकल गया और भयानक बल सीधे अंतरिक्ष दरार में विस्फोट हो गया। चेन बेक्सुआन और अन्य को आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हर अराजकता कबीले का जीवन अनंत है और आकाश खुलने पर कई लोग पहले ही पैदा हो चुके हैं। वे सभी पुराने जमाने के अस्तित्व हैं और आतंक की शक्ति आकाश के मजबूत को मारने के लिए पर्याप्त है। धमाका। अनगिनत आक्रमणों से एक आकृति शांत होकर बाहर निकली। एक फीकी चमक ने सारे शरीर को घेर लिया। कोई भयानक अजय दबाव नहीं था, परंतु सारे आक्रमण उस पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे समुद्र में डूबता हुआ पत्थर। क्या? अराजकता कबीले के सभी लोग चेन बेक्सुआन को बेहद भय से देख रहे थे। उनके हमले इतने भयानक थे, चेन बेक्सुआन को नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। अनगिनत अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी और जैसे ही चेन बेक्सुआन बाहर निकला, इस अराजक पैतृक भूमि ने एक मालिक को बदल दिया। सभी चेन बेक्सुआन द्वारा नियंत्रित, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था। मारना। चेन बेक्सुआन के पीछे चेन जू और अन्य लोग बाहर भागे। युद्ध भयंकर था और अराजकता सागर का पतन जारी रहा। आकाश को मारने के लिए चिल्लाना, खून लगातार छलकना। देवताओं और अराजकता कबीले जब हर कोई युद्ध में मर गया तो उनका खून अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को दाग देगा। चेन बेक्सुआन ने इन विविध मछलियों को नजरअंदाज कर दिया। स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ लोग इससे निपटेंगे। यह लड़ाई आसान नहीं है। आसमान घूम रहा है। अराजकता के राजा रैंक पावरहाउस ने एक चाल चली और उसके सिर और पैरों के ऊपर की अराजकता फट गई और तुरंत ढह गई। अंतहीन जबरदस्ती आकाश से और पैरों के नीचे से प्रवेश करती है और स्वर्गीय शक्ति भारी होती है, जिससे 100 ली का दायरा पाखंड के बिना अराजक होता है और आसपास के अराजक लोग और स्वर्गीय शक्तियां पूरी तरह से मिट जाती हैं। जब आसमान क्रोधित होता है तो दुनिया बदल जाती है। जानलेवा। लेकिन इस हत्या के इरादे ने चेन बेक्सुआन को बंद कर दिया था। धमाका। भयानक बल ने जियांग चेन बेक्सुआन को दबा दिया और सीधे चेन बेक्सुआन को मारना चाहता था। कुनपेंग सब कुछ मार डालता है। कुनपेंग की एक छाया अचानक चेन बेक्सुआन के पीछे दिखाई दी, जो अंतहीन अराजकता को तोड़ रही थी, यह दिखाते हुए कि इस दुनिया में विशाल शरीर ने स्वर्गीय शक्ति को तोड़ दिया और अराजक राजकुमार की ओर बढ़ गया। धमाका। विशाल बल ने सीधे उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया और राजकुमार के अंतहीन खून ने एक पल में अराजकता फैला दी। धमाका। कुनपेंग ने सीधे इसे तोड़ दिया और अन्य अराजकता अवशेषों की ओर भाग गया। हे भगवान, एक ही झटके में राजकुमार को मार डालो, यह कैसी ताकत है। अराजकता के अन्य बचे लोग जब चेन बेक्सुआन को इतना भयंकर देखा तो वे भयभीत हो गए। पैतृक संरचना खोलो। धमाका। भयावह अराजक हवा बाहर निकल गई और एक आकाश को हिला देने वाला गठन धीरे धीरे अराजकता से उभरा। भयानक प्रकाश से चमक रहा था, लेकिन अराजकता पैतृक भूमि संरक्षक गठन खुल गया था। वे अब और इंतजार करने की हिम्मत नहीं कर सके। चेन बेक्सुआन की शक्ति बहुत मजबूत थी। अगर उसने इसे फिर से चालू नहीं किया तो यह एक मृत अंत होगा। धमाका। कुनपेंग की विशाल छाया जादुई घेरे से टकराई और विशाल यिन और यांग शक्ति ने अराजक प्रकाश पर्दे पर प्रहार किया। चिचिचिची। यिन और यांग की शक्ति लगातार प्रकाश के पर्दे को छानती रही, लेकिन संरक्षक सरणी को भेद नहीं पाई। हाँ, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप हमारे कबीले के सामने शक्तिहीन हैं। कई राजकुमार और कैओस कबीले के लोग भाग्यशाली हैं। वास्तव में चेन बेक्सुआन के हाथ में किंगलियान तलवार अचानक एक चौंकाने वाली रोशनी के साथ फट गई और मजबूत तलवार की आभा बाहर निकल आई।
सब कुछ बह गया और अंतहीन अराजकता को तोड़ दिया। आग की लपटें लहरों को चीरती हैं। नीली और लाल तलवार की रोशनी ने अराजकता को काट दिया और निर्दयी शक्ति ने सीधे बड़े गठन पर कटाव किया। धमाका। गर्म तलवार की आभा शुद्ध तलवार के इरादे के साथ मिश्रित होती है और शक्ति अद्भुत होती है। तलवार का अग्रभाग निर्देशित होता है और संरक्षक सरणी प्रकाश पर्दे पर विकृति की भावना दिखाती है। वह क्षेत्र सीधे नष्ट होने वाला है। गर्म तलवार की आभा और बड़ी सरणी बल विस्फोट करना जारी रखता है और यहां तक कि अराजकता भी उड़ जाती है, एक बिल्कुल असंभव क्षेत्र का खुलासा करती है। सभी ने चेन बेक्सुआन को देखा और उन्होंने पहले ही कैओस कबीले के सदस्यों का सिर काट दिया था, जिनके पास वापस संरचना में भागने का समय नहीं था। यहां तक कि चेन जू भी अराजकता वाली प्राचीन भूमि की इस महान संरचना को नहीं तोड़ सका, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब राजा ने भव्य ध्वज थामकर इसे अलग कर दिया। यहाँ पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं जो स्वाभाविक रूप से इस अतीत को याद करती हैं। एक बार चेंजू, टोटेम सुप्रीम और रेनवांग और अन्य अद्वितीय शक्तिशाली लोगों ने लाखों मील की दूरी तय की, उन्हें यहाँ रोक दिया गया। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। राजा और भव्य ध्वज के बिना फटना असंभव है। यद्यपि कई राजकुमारों ने उस अद्वितीय तलवार की रोशनी को घबराहट से देखा, फिर भी उन्होंने अपने मुंह में उपहास किया। टूटा हुआ। चेन बेक्सुआन अचानक महान गठन में आया। उसके हाथ में किंगलियान तलवार ने ताकत का कानून उभरा। दुनिया कांप उठी और उसके हाथ में तलवार आकाश को खोलने की महिमा के साथ फट गई। आसमान तोड़कर, एक तलवार काटकर, एक तलवार का इरादा जिसने आकाश और पृथ्वी को खोल दिया, सीधे बड़े गठन में घुस गया। भयानक किंगलियान तलवार सबसे शक्तिशाली कानून के साथ आई और अचानक बड़े गठन को काट दिया। दरार। जैसे कि एक अंडा अचानक टूट गया था, भयानक तलवार आभा ने तुरंत संरक्षक गठन को काट दिया और पूरी पैतृक भूमि को रसातल से काट दिया। जहां तलवार की रोशनी गुजरी, अराजकता कबीले के सभी लोग बिना किसी अवशेष के शून्य में बदल गए। जियांगुआंग बहुत भयानक है, कोई भी रोक नहीं सकता है। मारना। हत्या के नारे से आकाश हिल गया और चेन बेक्सुआन के पीछे खड़े लोगों ने स्वाभाविक रूप से हत्या करने के लिए दौड़ लगा दी, जिससे एक अंतहीन हिंसात्मक तूफान शुरू हो गया। हर पल कोई न कोई गिरता है और हर पल अराजकता से खून के धब्बे होते हैं, लेकिन हर कोई रुका नहीं है। खून से लाल आंखें गहरी नफरत और हत्या के इरादे को दर्शाती हैं। बूम। एक भयानक आकृति अचानक पैतृक भूमि की गहराई से आई और अराजकता कबीले का मनोबल बहुत बढ़ गया। अराजकता। अध्याय 390। अराजकता राजा। अराजकता जाति के लोगों, मानव जाति लोगों को बहुत धोखा देती है। सभी लोग मेरे साथ जुड़े, मार डालें। चाओजी की आवाज गड़गड़ाहट भरी थी और पूरे कैओस पैतृक भूमि में फैल गई। सभी कैओस जनजाति के लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया, उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने मानव जाति के आक्रमण का भी सामना किया। चेन बेक्सुआन की आंखें घनी हो गईं और चोर को पहले पकड़ लिया गया और उसे समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं दी जा सकी। धमाका। हथेली बाहर निकालते ही चेन बेक्सुआन के शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। आभा उमड़ पड़ी और आकाश को ढकने वाली विशाल हथेली में बदल गई। अचानक अंतहीन शक्ति ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। क्या? चाओजी की अभिव्यक्ति भयभीत थी। संकट की घातक भावना के साथ आकाश को ढकने वाली विशाल हथेली को देखकर यह स्पष्ट रूप से खुद पर लक्षित था। हर कोई मुझे अपनी शक्ति उधार देगा। कैओस कबीले में हर किसी ने कैओजी के शरीर में विभेदीकरण और शक्ति का इंजेक्शन लगा दिया है। अराजकता मुट्ठी। कैओस जी की भुजा से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी
और उसका शरीर हिंसक रूप से नीली नसों से भर गया। पूरे कबीले की शक्ति से प्रभावित होकर उसकी शक्ति अकेले चेन बेक्सुआन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। धमाका! भयंकर ताकतें आपस में टकरा गईं और पूरी अराजकता पैतृक भूमि हिल गई। मुट्ठी भर हथेलियां उधार ली गई हैं और भयावह अराजक हवा आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल हथेलियों से मुकाबला करने के लिए फट पड़ती है। धमाका! एक दूसरे का सफाया करो, इसमें विनाश की शक्ति पैदा होती है और यह अधिक से अधिक फैलता है, एक विशाल गेंद में बदल जाता है और दो मुट्ठियों की दो परम शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं। अच्छा नहीं है। चेन जू के चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया और क्षेत्र में विनाश की शक्ति उसके स्तर के एक मजबूत व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त थी। सभी लोग दूर रहें। चेन जू की आवाज धीमी हो गई, लेकिन भयानक गोला फट गया। बूम बूम बूम! विशाल शक्ति सीधे आसपास के क्षेत्र में फैल गई। विनाश की भयानक शक्ति ने एक विशाल लहर बनाई और बह गई। शक्ति ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। पूरी अराजकता पैतृक भूमि बिखरने वाली थी और यह एक पल में फट गई। धत तेरी की! कैओस जी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक होगा और पैतृक भूमि एक झटके में बिखर गई। सबसे भयानक बात यह थी कि वह अपने कबीले की शक्ति के साथ चेन बेक्सुआन का मुकाबला मुश्किल से कर सकता था। आहार! एक पल में विनाश की भयानक शक्ति ने सीधे सब कुछ नष्ट कर दिया और अराजकता जनजाति के अनगिनत लोग विनाश की शक्ति से सीधे शून्य में परिवर्तित हो गए और मानव जाति भी विनाश के संकट का सामना कर रही है। धमाका! चेन बेक्सुआन के आध्यात्मिक विचार भड़क उठे और भयानक अंतरिक्ष शक्ति तुरंत सबसे मजबूत अंतरिक्ष अवरोध में बदल गई। विनाश शुरू हो गया। अंतरिक्ष अवरोध ढहने वाला था और मानव जाति में हर कोई पृथ्वी की ओर देख रहा था और उस तरह की शक्ति नीचे बह गई। यह एक मृत अंत है, कोई जीवन नहीं हो सकता है। आयामी स्थान कट! एक तलवार के कट जाने से चेन बेक्सुआन के हाथ में किंगलियान तलवार सबसे भयानक तलवार की रोशनी के साथ फट गई और अराजक स्थान अचानक एक बड़ी दरार में कट गया। एक उफनती चूषण शक्ति ने विनाश की शक्ति को सीधे निगल लिया और अंतहीन अंतरिक्ष में निर्वासित कर दिया। जीवन बचाने वाली आपकी कृपा के लिए धन्यवाद मास्टर जियानजुन। सभी ने चेन बेक्सुआन को श्रद्धांजलि दी। अगर चेन बेक्सुआन ने पहल नहीं की होती तो मुझे डर है कि वे सभी यहीं मर जाते। चेन बेक्सुआन ने अपने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आंखों ने विनाश के बाद पूरी पैतृक भूमि के विनाश को देखा। चेन बेक्सुआन, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। चाओ जूजी ने तबाह हो चुकी पैतृक भूमि को अतुलनीय क्रोध से देखा। यह उनकी कैओस जनजाति की पवित्र भूमि थी, लेकिन आज यह चेन बेक्सुआन के हाथों नष्ट हो गई। अराजकता मार डालो! कैओस जी गुस्से से चेन बेक्सुआन की ओर दौड़ा। उसका शरीर उछल पड़ा और भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी। चींटिया! उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। किंगलियान तलवार प्रकाश की एक धारा में बदल गई और अचानक शून्य को भेदते हुए कैओस जी के शरीर से जा टकराई। धमाका! एक तलवार ने इसे पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। अराजक जाति नष्ट करो! एक आदेश के साथ मजबूत मानव जाति शेष अराजकता कबीले के लोगों के पास पहुंची। आकाश को झटका देने के इरादे से हत्या कर दी। कैओजी का नेतृत्व खो दिया और पूरे अराजकता कबीले को मौत के घाट उतार दिया गया। गर्जन! इस अफरातफरी में एक भयानक आकृति अचानक लौट आई। जो लोग मेरी तरह अराजकता फैलाते हैं वे मर जाएं। एक भयानक अराजक घोड़ा प्रशिक्षण ने सीधे मानव जाति के एक टुकड़े को तोड़ दिया। कौन? चेंजू का चेहरा गंभीर था और वह एक परिचित भावना महसूस कर सकता था। अराजकता राजा! चेन बेक्सुआन की आंखें अराजकता के बीच से गुजरी
और उन्होंने एक आकृति को बहुत तेज गति से आते देखा जो चेन जू से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह राजा है, आप चेन बेक्सुआन हैं, जो तथाकथित अमर है। आंखों में एक गहरी रोशनी चमक रही थी, मानो लोगों को अंधीन अराजकता में खींच ले जाना चाहती हो। यह भी तो चींटियां ही हैं। बुद्ध की शक्ति व्याप्त है और एक विचार बुद्ध बन जाता है। दाहिने हाथ के ऊपर अनंत स्वर्णिम प्रकाश विकीर्ण होता है और बुद्ध की शक्ति उमड़ रही है। इस समय पैतृक भूमि में अनंत हत्या करने वाली आत्माओं को सुपरकिड किया गया है। मैं वास्तव में इस राजा को चींटी कहता हूं। अराजकता राजा क्रोधित है, यह उसके लिए एक उकसावा है। सभी प्राणी चींटियां। अराजकता की भयावह शक्ति भड़क उठी और एक विशाल निगलने वाली हथेली में बदल गई, जिससे सभी लोग मारे गए। बुद्ध आपके हाथ की हथेली में। दाहिनी हथेली को बाहर धकेला जाता है। सुनहरा प्रकाश शहर आकाश, अंतहीन बुद्ध प्रकाश कफन, सीधे बुद्ध राज्य में। देवता के सामने तो तुम हथेली में एक चींटी मात्र हो। चेन बेक्सुआन को न तो खुशी थी और न ही दुख, और उसने इसे एक हाथ से दबा दिया। धमाका। असीम बुद्ध साम्राज्य ने सीधे तौर पर संपूर्ण अराजकता पैतृक भूमि को निगल लिया। धमाका। इसमें मौजूद मजबूत मानव जाति एक स्ट्रीमर में बदल गई और चेन बेक्सुआन द्वारा जारी की गई। लेकिन बुद्ध साम्राज्य में अराजक जाति के सभी लोग दबा दिए गए थे। धमाका। अराजकता राजा भी एक अप्रतिरोध्य बल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निगला गया था। अध्याय 391 जब यिन और यांग अराजकता को उलट देते हैं। क्या तुम सोचते हो कि एक छोटा सा बुद्ध देश राजा को दबा सकता है? अराजकता राजा की आवाज बुद्ध साम्राज्य में उसकी हथेली में गूंजती रही और पूरी तरह से दबी नहीं। भयानक अराजकता शक्ति लगातार बुद्ध साम्राज्य पर हमला करती रही, इस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। बूम बूम बूम। शक्तिशाली शक्तियां पागलपन की हद तक बाहर आ गईं, लेकिन उनकी हथेली में बुद्ध का साम्राज्य असीम था और उसे हिलाया नहीं जा सकता था। नीला आकाश। अराजकता राजा घबरा गया, लेकिन उसने किंग तियान के अस्तित्व को पुकारा। मूल हत्या का खेल उसके और किंग तियान द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन किंग तियान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। बूम। अंतहीन नीली रोशनी अचानक काले काले निर्णायकता को रोशन करती है और प्रेतों का एक समूह धीरे धीरे समय की लंबी नदी से आगे बढ़ता है। यह पता चला कि किंगटियन अंतहीन समय और अंतरिक्ष में छिपा हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अराजकता राजा को एक पल में पकड़ लिया जाएगा। नीला आकाश और सफेद सूरज। नीली रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे पूरा अस्तव्यस्त इलाका नीले आसमान में बदल गया। हालांकि अभी दिन नहीं है, लेकिन अनंत नीली रोशनी सीधे अस्तव्यस्त इलाके को रोशन कर रही है। एक सियान प्रकाश ने अचानक बुद्ध राज्य पर प्रहार किया, लेकिन स्वर्ग की शक्ति का एक निशान टूट गया, लेकिन इसने अचानक बुद्ध राज्य को चकनाचूर कर दिया और अराजकता राजा को बचा लिया। ठीक है। चेन बेक्सुआन ने अपने सामने नीले आसमान को देखा और स्वर्ग की शक्ति का वह निशान उसकी चिंता का विषय था। चेन बेक्सुआन के लिए केवल स्वर्ग की शक्ति ही इस मिशन का केंद्र थी। हाँ, यह राजा अभी भी बाहर है। किंगटियन द्वारा बचाए गए अराजकता राजा ने इस समय राहत की सांस ली। यदि वह अकेले बुद्ध साम्राज्य को नहीं तोड़ सकता, तो बुद्ध साम्राज्य में स्थान अत्यंत ठोस है और अस्तित्व को तोड़ना लगभग असंभव है, लेकिन बाहर अलग है। आकाश से आए एक ही प्रहार से बुद्ध का राज्य बिखर गया और बुद्ध का प्रकाश बिखर गया। इस समय कैओस किंग थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन जल्द ही उसने इसे समायोजित कर लिया और अंतहीन कैओस शक्ति संघनित हो गई और उसके शरीर को ढकने वाले कैओस कवच में बदल गई। इस बार वह इतना लापरवाह नहीं होगा।
बुद्ध देश की शक्ति ने उसे छाया दे दी है। ओह किंगटियन, वह अस्तित्व जो स्वर्ग के रास्ते के सबसे करीब होने का दावा करता है। चेन बेक्सुआन भावशून्य, बहुत शांत, उसने अनुमान लगाया कि अभी भी सबसे शक्तिशाली स्वर्ग है। धमाका। अराजकता राजा अचानक चेन बेक्सुआन के पास पहुंचा। उसके पूरे शरीर पर एक भयानक आभा दिखाई दी और प्राचीन रून बहने लगे। 7 नरक, यह राजा तुम्हें शुद्ध करता है। इस समय अराजकता का राजा अंथीन बुरी आत्माओं का उच्चारण कर रहा था और अराजकता का सारा प्रकाश संघनित हो गया था। चेन बेक्सुआन ने व्यंग्य किया, क्या यह आप पर निर्भर करता है? अराजकता राजा यूसेन ने अतुलनीय रूप से कहा, यह 7 स्वर्ग विरोधी स्तर के स्वामी की आंतरिक दुनिया से परिष्कृत है। दुश्मन कौन हो सकता है? अराजकता राजा के मुंह से प्राचीन शब्दांश सुनाई देते रहते हैं और वह गुप्त विधि से 7 नरकों का अभ्यास कर रहा है। हवा से उदास नरक में आते हुए अनगिनत नाराज आत्माएं एक पल में डूब गईं और कई प्राचीन अभिशाप उभर आए। चेन बेक्सुआन की ओर सभी भयानक 7 परतें दबा दी गई हैं जो चेन बेक्सुआन को परिष्कृत करना चाहता है। यान लुओ मंदिर के लिए इंतजार कर रही 7 परत वाली उदास और भयानक है। यह मूल रूप से 7 स्वर्ग विरोधी स्वामी की एक अदृश्य आंतरिक दुनिया थी, लेकिन इसे अराजकता राजा द्वारा 7 यिन मंदिरों में परिष्कृत किया गया था। वे एक साथ ढेर किए गए विशाल मंदिरों की तरह हैं। आमतौर पर इस पर प्राचीन मंत्र उकेरे जाते हैं और यहाँ तक कि आदिम देवता भी शायद ही समझ पाते हैं कि उनका क्या मतलब है। हालांकि चेन बेक्सुआन की नज़र में यह सब सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण है और कोई भी उसे आकाश से लड़ने से नहीं रोक सकता है। घास शब्द तलवार लड़ाई, सभी चीजें मारे गए हैं। चेन बेक्सुआन के हाथों से सबसे शक्तिशाली तलवार की रोशनी निकली जो एक भयानक तलवार संरचना में बदल गई और तलवार की रोशनी घूमती हुई अंतहीन जानलेवा आभा प्रकट कर रही थी। किंगलियान तलवार बीच में मुख्य तलवार थी और एक पल में अंतहीन तलवार की रोशनी अचानक आकाश और पृथ्वी को बर्बाद करने की शक्ति के साथ 7 नरकों में पहुंच गई। तलवार की रोशनी ने 7 नरकों को चकनाचूर कर दिया और किंगलियन तलवार ने अचानक अराजकता राजा के सिर को छेद दिया। आत्मा भयभीत थी और एक तलवार से मार दी गई। किंगटियन का रंग बदल गया। अराजकता राजा और उसकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था, वे बहुत दुखी थे। दुनिया मर चुकी है। एक जोरदार चीख के साथ नीला आकाश अचानक फट गया और अंतहीन नीली रोशनी अराजकता में फैल गई जिसने इस स्थान को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धमाका। अपने हाथ में मुट्ठी लेकर परिप्रकाश बढ़ गया और अंतहीन गड़गड़ाहट की शक्ति फैल गई, एक वज्र ड्रैगन में बदल गई। गर्जन। थंडर ड्रैगन हवा के माध्यम से टूट गया। 10,000 झांग थंडर ड्रैगन ने सीधे नीली रोशनी को तोड़ दिया और आतंक थंडर ड्रैगन ने सीधे किंग तियान को एक अत्यंत शक्तिशाली थंडर पावर के साथ विस्फोट कर दिया। अंतहीन गड़गड़ाहट की शक्ति ने सीधे नीले आकाश को अनगिनत नीली रोशनियों में बिखेर दिया। स्वर्ग का मार्ग अमर है, आकाश अमर है। एक पल में अंतहीन नीली रोशनी अचानक फिर से बह गई और नीले आकाश की आकृति फिर से यहाँ दिखाई दी। हाँ, मैं अमर हूँ। किंगटियन ने बेतहाशा हंसी, चेन बेक्सुआन की भयावहता की परवाह किए बिना। अगर स्वर्ग का मार्ग अमर है तो वह नहीं मरेगा। यह है। चेन बेक्सुआन की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह स्वर्गीय दाओं की शक्ति को घूर रहा था और स्वर्ग निगलने वाला शैतान पॉट अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। यह क्या है? किंग तियान के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। उसने सहज ही मृत्यु का संकट महसूस किया। जादुई जार निगल जाओ, निगल जाओ। विशाल जादुई बर्तन ने अचानक नीले आकाश को घेर लिया और काली रोशनी चमक उठी और सीधे निगल गई।
क्या अमर या अमर निगलने वाले आकाश की शैतानी शक्ति के शोधन के तहत सभी ऊर्जा में बदल गए और चेन बेक्सुआन के शरीर में डूब गए। धमाका। ऊपर आसमान में अचानक एक भयानक दबाव आया और चमकते शक्तिशाली आकाश के नीचे अंतहीन अराजक अंतरिक्ष में एक आवाज गूंजी। कौन मेरी ताकत को निगलने की हिम्मत करता है? पूरा अस्तव्यस्त स्थान इस क्षण ढहने लगा और ऐसा लगा कि जो गुरु इस आवाज को सहन नहीं कर सका वह आ गया। स्वर्ग का मार्ग अंततः प्रकट हो गया है। अध्याय 392 तथाकथित स्वर्ग। लेकिन आप। स्वर्ग के दांव के उतरने के कारण पूरा अस्तव्यस्त स्थान ध्वस्त हो गया और बिखर गया। हुम्फ। मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय दांव अंत में क्यों रुक गया और अराजक स्थान में बलपूर्वक प्रवेश क्यों नहीं किया। चेन बेक्सुआन ने अराजक अंतरिक्ष में सबसे ऊंचे आकाश को देखा। उसकी आंखें अराजकता की परतों से गुजरी और उसने अंतहीन आक्रोश के साथ एक विशाल और अतुलनीय प्रकाश समूह देखा जो सभी जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न आक्रोश की शक्ति है। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग जो अंतहीन आक्रोश से प्रदूषित है। चेन बेक्सुआन ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि अगर उसने इतनी बड़ी नाराजगी को जबरदस्ती निगल लिया तो यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन यह स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली मार्ग है जिसे चेन बेक्सुआन ने कभी देखा है, और इसमें निहित शक्ति साधारण दुनिया में स्वर्ग के मार्ग से कई गुना अधिक है। संकट और अवसर सदैव एक साथ रहते हैं। चूंकि आप नीचे नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वह देवता 9 दिनों तक मानव जाति को मारने के लिए नेतृत्व करेगा, आपके स्वर्गीय दांव का वध करेगा। चेन बेक्सुआन के शब्दों को अराजकता अंतरिक्ष से प्रेषित किया गया था। कब्र तियांडाओ ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बहुत शांति से 9 स्वर्गों में लौट आया। जियानजुन प्राचीन काल के वे शक्तिशाली लोग वापस आ गए हैं। चेन जू ने तियान दाओ की इच्छा को देखने के बाद उसने चेन बेक्सुआन को सूचना दी कि तियान दाओ पहले ही प्रकट हो चुका है और प्राचीन स्वर्ग विरोधी पावरहाउस भी इस समय वापस आ गया था। चेन बेक्सुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ डार्क कॉन्टिनेंट की कब्र की दिशा में देखा, क्योंकि उसके आध्यात्मिक विचार पहले से ही महसूस किए जा चुके थे। धमाका। देवताओं की कब्र में 2 डरावने चांद जैसे विशालकाय ताबूत अचानक खुल गए और एक राक्षसी लड़ाकू आत्मा और मजबूत जादुई प्रकृति ने पूरे विश्व को घेर लिया। दरार। जैसे ही ताबूत खुला, एक ही समय में 2 आकृतियां इस दुनिया में आईं। जब यिन और यांग अराजकता को उलट देते हैं तो आकाश को मेरे शैतानी खून से रंग देना। 3 पाव आगे ठंड और 10,000 दुनिया का पाला, समुद्र और आकाश जीवन में लंबे हैं। डोंगमिंग अभी भी ड्रैगन के कब्जे को दर्शाता है और अराजक दुनिया भयभीत और उन्मत्त है। प्राचीन काल जल्दी से चिल्लाया, देवताओं और जादुई प्रेत अपनी उंगलियों के बीच गिनती कर रहे थे। आपको झेंगटियन की सफलता या असफलता के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? 2 आवाजें सुनाई दीं, लेकिन चेन बेक्सुआन को पता था कि दोनों पहले ही आ चुके हैं और वे निश्चित रूप से स्वर्गीय दांव से लड़ते समय अनुपस्थित नहीं होंगे। जियानजुन, मैं अकेला हार गया हूं। जियानजुन, मैं तब से लड़ नहीं सकता। एक आदिम युग में नंबर 1 वर्जित दानव भगवान है और दूसरा सबसे मजबूत लड़ाई आत्मा का अस्तित्व है। दोनों पहले ही लौट आए हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ हो, मेरा भूत मास्टर कैसे नहीं आ सकता? शून्य में असीम भूत प्रकट हुए। प्राचीन काल से एक मजबूत आवाज लौट आई, अंतरिक्ष की अंतहीन नदी को पार कर, और अचानक इस दुनिया में प्रकट हुई। जियानजुन, मेरा भूत गुरु भी यहाँ है। चेन बेक्सुआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। प्राचीन काल के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों को देखकर वह जान सकता था कि यह स्वर्गीय दांव वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अनगिनत नायक बिना जीत के लड़े। शैतान, इस बार तुम सबसे धीमे हो।
भूत मास्टर की आवाज के साथ एक चौंकाने वाला दानव छाया कई लोगों के साथ इस दुनिया में दिखाई दिया। शैतान, तुम यहाँ एक परिवार भी ले आए। भूत गुरु के उपहास का सामना करते हुए दानव गुरु बहुत उदासीन था। वह इस तरह पैदा हुआ था। यह आकाश की लड़ाई पर निर्भर है। यह जादूगर ही था जो खड़ा हुआ और समाप्त हो गया। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अद्वितीय शक्तिशाली केंद्र लगभग सभी यहाँ प्रकट हुए और एक के बाद एक अन्य शक्तिशाली केंद्र भी उभर रहे थे। गर्जन, 9 दिन तक चलते रहो, उज्ज्वल ब्रह्मांड से लड़ो, दुनिया नहीं मरेगी, मानव जाति नहीं मरेगी और युद्ध की भावना हमेशा जीवित रहेगी। एक सांसारिक युद्ध गीत बज उठा और भयानक शक्ति ने सभी को उत्साहित कर दिया और लड़ाई की भावना रात में फैल गई। चेन बेक्सुआन ने सभी के सुरक्षित आने का इंतजार नहीं किया। उसके पास समय नहीं था। वह जल्दी से लड़ना चाहता था। यह दुनिया इतनी सरल नहीं है। क्या तुम्हारे पास देवता के साथ 9 स्वर्गों को मारने और स्वर्ग को नष्ट करने का विश्वास है? चेन बेक्सुआन की आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। चाहे वे लोग हों जो आ चुके हैं या जो नहीं आ पाए हैं, वे चेन बेक्सुआन के शब्द हैं। मार मार मार। उन्मादी दुनिया की हत्या की मंशा सीधे आकाश में पहुंच गई और हर किसी की हत्या की मंशा लड़ाई के इरादे के साथ मिश्रित होकर प्रकाश की तलवार में बदल गई और चेन बेक्सुआन की दिशा में बढ़ गई। ठीक है, यह देवता तुम्हारी हत्या और लड़ाई की मंशा से 9 दिनों तक हत्या करेगा। चेन बेक्सुआन मुस्कुराया और सभी की हत्या की मंशा की तलवार की रोशनी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चेन बेक्सुआन के हाथों में एक लाल रंग की लंबी तलवार गिर गई और अत्यंत हिंसक हत्या के इरादे से आकाश हिल गया, लगातार कांप रहा था, जैसे कि वह चेन बेक्सुआन से आश्वस्त नहीं था और सीधे खुद आकाश में जाना चाहता था। हुम्फ! चेन बेक्सुआन से एक ठंडी खर्राट आई और अमर सम्राट की भयानक शक्ति अचानक दब गई। लाल रंग की लंबी तलवार हिलना बंद हो गई और चेन बेक्सुआन के हाथों में आ गई। उसकी हत्या की मंशा धीरे धीरे परिवर्तित हो गई, खिलने के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा में। देवता तुम्हें आकाश को मारने के लिए दिव्य तलवार कहेंगे। चेन बेक्सुआन का दिव्य मन चला और दिव्य मन की भयानक शक्ति ने लाल तलवार पर आकाश को मारना शब्द छोड़ दिया। एक पल के लिए तलवार में आत्मा लग रही थी। यह संवेदनशील प्राणियों की हत्या की भावना और लड़ने की भावना के सम्मिश्रण की तलवार है और यह संवेदनशील प्राणियों के विश्वास को धारण करती है। मारना। अंतिम हत्या के इरादे और लड़ाई के इरादे को चेन बेक्सुआन द्वारा एकीकृत किया गया था और भयानक तलवार की रोशनी तलवार से उठी अराजकता को तोड़ते हुए एक तलवार के साथ जो 1,00,000 मील तक फैली हुई थी। चेन बेक्सुआन ने 9 स्वर्गों की ओर भागने में अगुवाई की और एक प्रकाश स्तंभ में बदल गया जो आकाश में उड़ गया। युद्ध में सभी मजबूत लोग चेन बेक्सुआन के पीछे चले गए। प्रकाश की किरण ने एक ठोस मार्ग बनाया। यह चेन बेक्सुआन के लिए मानव जाति की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए है। धमाका। मानव, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन इन चींटियों के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम इस दुनिया में कोई इंसान नहीं हो। मेरे साथ सहयोग करना बेहतर है। ये संवेदनशील प्राणी आपका आधा खून खा जाते हैं। स्वर्ग पथ की मोहक आवाज चेन बेक्सुआन के कानों तक पहुंच गई है। ओह हाँ। अध्याय 393 हत्या। देवता को तुम्हारे साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? या तुम्हारे पास देवता के साथ सहयोग करने के लिए क्या योग्यताएं हैं? चेन बेक्सुआन के मुस्कुराते चेहरे ने तियानदाओ को बहुत परेशान कर दिया। मारना। चेन बेक्सुआन ने एक मुक्का ऊपर की ओर मारा और यह मुक्का सीधे 8वें स्वर्ग में घुस गया और फिर 9वें स्वर्ग में गिर गया। एक मुक्का इतना शक्तिशाली होता है कि सभी शक्तिशाली पराजित हो जाते हैं।
बूम! अंतहीन विनाशकारी आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और चेन बेक स्वान का मुक्का वास्तव में स्वर्ग के दांव से टकराया। ठीक है, मैं एक और पुनर्जन्म बनाऊंगा। सबसे ऊंचे स्थान से विशाल आवाज गूंजी और स्वर्ग का असाधारण क्रोध सुना जा सकता था। वास्तव में चेन बेक स्वान ने अपने रवैये को साबित करने और स्वर्ग को मारने के लिए कार्यों का इस्तेमाल किया। ईश्वर! चेन बेक स्वान ने ऊपर देखा और कहा, अब तुम सभी जीवित प्राणियों की इच्छा नहीं हो। तुम्हें स्वार्थी इच्छाओं के साथ नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हा हा हा, सभी प्राणी चींटियां हैं, मुझे अपनी शक्ति देने में उन्हें क्या दिक्कत है। इस समय स्वर्ग पथ की आवाज अत्यंत राक्षसी है, मानो कोई भय ही न हो। तथाकथित पृथ्वी और स्वर्ग, यह कोई एक जीवन शरीर नहीं है। अतीत में यह सभी जीवित प्राणियों के विचार और भावनाएं थीं। यह सभी जीवित लोगों के विचारों और शक्तियों के आपस में जुड़ने से बना एक विशाल विचार था। यह सभी प्राणियों की इच्छा है। हालांकि अब वह सामूहिक शिकायतों को दूर कर रहा है। संवेदनशील प्राणियों के दिमाग बहुत पहले ही खराब हो चुके हैं और बिखर चुके हैं, और स्वर्ग अब पहले जैसा स्वर्ग नहीं रहा। अभी वह अब न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वह सिर्फ विनाश और स्वार्थी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह जानता है, जब वह खुद कमजोर होता है, जल्दी या बाद में संवेदनशील प्राणियों के दिमाग स्वर्ग का एक नया तरीका संश्लेषित करेंगे। इसलिए जब भी उसे खतरा महसूस होता है तो उसे दुनिया को नष्ट कर देना चाहिए और सभी प्राणियों को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि संवेदनशील प्राणियों को स्वर्ग का एक नया तरीका बनाने से रोका जा सके। चेन बेक स्वान के शब्द पूरे 9 दिनों में फैल गए और आकाश के खिलाफ सभी ताकतवर लोगों के दिमाग में गहराई से अंकित हो गए, और कुछ समय के लिए भयानक हत्या का इरादा बाहर इकट्ठा हो गया। एक रक्तलाल प्रकाश किरण में बदल गया, सीधे 9 स्वर्गों की ओर बढ़ गया और स्वर्ग को नष्ट कर दिया। अगर चींटियां एक साथ मिलकर काम करें तो वे अंततः चींटियां ही रहेंगी। स्वर्गीय दांव की तिरस्कार भरी आवाज गूंजी और उसके शरीर से एक भयानक सफेद प्रकाश फूट पड़ा, जो संवेदनशील प्राणियों की हत्या की मंशा का हिंसक प्रतिरोध कर रहा था। टूटा हुआ सफेद रोशनी समृद्ध थी। स्वर्ग की भयानक शक्ति ने सीधे हत्या के इरादे को नष्ट कर दिया और सभी की ओर बढ़ गई। धमाका! अंतरिक्ष अवरोध एक विशाल हथेली में बदल गया और अचानक झटका को रोक दिया। एक क्षण में अंतरिक्ष की विशाल हथेली एक विस्फोट से चकनाचूर हो गई और स्वर्ग की शक्ति भी गायब हो गई। चेन बेक स्वान और तियानदाओ के बीच खेल बराबर है, लेकिन चेन बेक स्वान अकेले नहीं हैं और उनके पुनरुत्थान के पीछे अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी से प्राणी हैं, और उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाएगा। डुगु बैतियन ने आगे बढ़कर खड़े होकर दानव गुरु के साथ मिलकर 2 देवताओं और राक्षसों को खोल दिया। वे तियानबाओ के साथ उनकी आंतरिक दुनिया के विलय से बने थे, जिसमें उनकी अनगिनत वर्षों की तैयारी शामिल थी। सभी लोग, मुझे खेद है, मुझे आपकी ताकत चाहिए। डुगु बेतियान और दानव मास्टर ने अपने पीछे खड़े लोगों को बहुत ही स्पष्ट अर्थ में संकेत दिया। इस बिंदु पर आकाश के खिलाफ जाने में सक्षम होने के लिए सभी की ताकत एक साथ इकट्ठी होनी चाहिए। बुरे स्वर्ग को नष्ट कर दो। मौत को क्या हो गया है? सभी जानते थे कि अमर देह का शरीर स्वर्ग की राह पर चलते ही मरना तय था। वे उदारता से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यह मानव जाति का युद्ध इरादा है, यह मानव जाति का दुष्ट स्वभाव है। अपने आप को मार डालो और आकाश से लड़ो, अहंकार का त्याग करो और महान अहंकार बन जाओ। चेन बेक स्वान को लगा कि मौत की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि चेन बेक स्वान न होते तो शायद वे सभी इस बार स्वर्ग के ताओ को भारी क्षति के बदले में मर जाते।
आत्मा की पुकार से आत्मा जागृत हो रही है, जो करोड़ों जीव नष्ट हो गए हैं। आप सब जाग जाइए। डुगु बैतियान, भूत भगवान, चेन झान, दानव भगवान, मानव राजा आदि स्वर्ग की ओर उठे और चिल्लाए। बहुत से परी देवता जो अभी अभी मरे हैं, उनकी आत्माएं आग की चिंगारी की तरह हैं। विशाल बंजर भूमि एक पल में चमक उठी। पृथ्वी की आत्मा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती है, और देवताओं और राक्षसों के नक्शे और पुनर्जन्म के नक्शे से बना स्थान अचानक बड़ा हो जाता है। वे एक अंधीन दुनिया में विकसित हो गए हैं, और फैंडीवान को नहीं पता कि कितने मील हैं। धरती के हर टुकड़े से उठती विशाल आत्मा की तरंगें। एक बार करोड़ों आत्माएं जागृत हो रही हैं। कृपया जियानजुन इन अरबों आत्माओं को स्वर्ग को मारने के लिए नेतृत्व करें। स्वर्ग को मार डालो, स्वर्ग को मार डालो। शक्तिशाली जानलेवा आभा अपने चरम पर पहुंच गई है। चेन बेक्सुआन के हाथों में स्वर्गहत्या करने वाली तलवार का पागलपन अभी भी बढ़ रहा है और मजबूत होता जा रहा है। यह दिव्य तलवार, जो सभी जीवित प्राणियों की हत्या के इरादे और लड़ाई के इरादे से घनीभूत है, इस समय वास्तव में उसके पास है, जिससे तियान दाओ को शक्ति का डर है। सभी प्राणी एक साथ काम करते हैं। जब मैं और तुम सब नष्ट हो जाएंगे, तब यह मेरे लिए सबसे अच्छा टॉनिक होगा। स्वर्ग की आवाज खुशी और दुहक को नहीं सुन सकती, लेकिन हर कोई उत्साह भी महसूस कर सकता है। क्योंकि भीड़ जितनी मजबूत होगी, उस दिन दाओ की जीत उतनी ही मजबूत हो सकती है। सभी प्राणी अपने स्थान पर लौट जाएं। इस समय आकृतियां चेन बेक्सुआन के आदेश का पालन करती हैं और देवताओं और राक्षसों के नक्शे और पुनर्जन्म के नक्शे के विभिन्न विद्या संरचनाओं में डूब जाती हैं। उन्होंने अपनी सारी ताकत एक साथ इकट्ठा करने के लिए गठन का उपयोग किया। चेन बेक्सुआन मारक आकाश को पकड़े हुए सीधे 9 स्वर्गों की ओर भाग रहा था, एक ही तलवार से अंधीन अराजकता को काट रहा था, और भयानक भयंकर तलवार की रोशनी स्वर्ग पर गिर रही थी। स्वर्ग से एक चीख के साथ भयानक शक्ति ने तलवार की रोशनी को मिटा दिया, और एक भयानक नजर चेन बेक्सुआन को देखा। यह व्यक्ति जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम दोषी हो। एक नजर जो देवताओं और राक्षसों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, अचानक बाहर निकली, सब कुछ भेद गई, और स्वर्गीय दाओ ने एक चाल चली। धमाका। चेन बेक्सुआन की आंखें भी भयानक रोशनी से खिल उठीं, और दोहरी पुतली विधि चरम पर काम कर गई, और उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश उससे टकराया। उसके पीछे के संवेदनशील प्राणी भी इस समय सबसे शक्तिशाली बल से फट पड़े, और वे भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। चेन बेक्सुआन के लिए स्वर्ग की कुछ शक्ति को कमजोर करना चाहते थे। स्वर्ग की हत्या शुरू हो गई है। अध्याय 394 स्वर्ग के खिलाफ जमकर लड़ो, मार डालो। लेकिन इस समय तियानदाओ की नजर में सिर्फ चेन बेक्सुआन ही मौजूद था। बाकी लोग सिर्फ परेशान करने वाले थे। सिर्फ चेन बेक्सुआन ने ही उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस कराया। धमाका। डुगु बैतियान और डेमन लॉर्ड ने युगों के लिए एक भव्य लेआउट तैयार किया है, और अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है। संवेदनशील प्राणियों की आत्माएं गिरे हुए प्राचीन शक्तिगृहों की वापसी के लिए पुकार रही हैं। इस समय प्राचीन लड़ाइयों में मारे गए प्राचीन आत्माएं लगातार इस दुनिया में लौट रही हैं। उनकी लड़ाई की भावना फिर से जीवित हो गई है, और वे एक बार फिर आकाश को जीतने की राह पर चल पड़े हैं। उन्हें चेन बेक्सुआन की मदद करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अपने अंतिम 12 घंटों का उपयोग करना होगा। सभी सबसे मजबूत युद्ध आत्माएं जो पाई जा सकती हैं, आज फिर से प्रकट हुई हैं। बेशक यह मुख्य बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक बार देवताओं और दानवों के नक्शे
और पुनर्जन्म के नक्शे में करोड़ों करोड़ों आत्माएं और जीवात्माएं एकत्रित हो गईं। यह आज आकाश के विरुद्ध युद्ध की परम शक्ति है। यह उन संवेदनशील प्राणियों की शक्ति है जिन्हें एक बार स्वर्ग के दांव ने नष्ट कर दिया था, और अंतहीन प्राणियों को भी इस बार आकाश की लड़ाई में शामिल होने के लिए इकट्ठा किया गया है। चेन बेक सुआन ने इस दुनिया के हर कोने में अमर और देवताओं की सभी आत्माओं को घुसपैठ कर दिया। उनकी आत्माओं का उपयोग उन करोड़ों प्राणियों को जगाने के लिए करें जो कभी सोए हुए थे। 10 फैंग लोर घाटी। 6 दानव आकाश को बंद कर रहे हैं। 7 हत्याओं ने लुओ को जेल से निकाल दिया। यिन और यांग आकाश चक्र को मार रहे हैं। शैतान, भूत, डुगु बैतियन और अन्य लोगों की चीखों के साथ दुनिया के हर कोने से आदिम विद्या की विशाल श्रृंखलाएं बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह लग रही थीं। यह पागलपन की तरह लग रहा था। देवताओं और राक्षसों का नक्शा और पुनर्जन्म का नक्शा वास्तविक दुनिया में तब्दील हो जाता है। सभी समावेशी। अंत में वह स्वर्ग की ओर निगल गया। यह उनकी ताकत है और जहां वे चेन बेक सुआन की मदद कर सकते हैं। बूम! तियांदाओं को इन संवेदनशील प्राणियों ने घायल कर दिया और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। दरअसल उसे ऊपर मौजूद इन चींटियों ने घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से अस्वीकार्य हो गया था। तियांदाओ टाउन स्वास्थ्य स्मारक। भयानक स्वर्गीय दाओ की शक्ति से निर्मित एक पत्थर की स्तंभ अचानक दबा दी गई। अनंत स्वर्गीय दाओ बल ने सभी जीवित प्राणियों पर अत्याचार किया। अनगिनत प्राणियों की आत्माएं मिट गईं। भले ही वे अकेले हों, वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके खिलाफ टकराव का यह स्तर मौलिक है। दूसरों की रक्षा करने में असमर्थ। स्वर्ग और ईश्वर के भयावह आवरण के नीचे जीवन की आत्मा का उपयोग केवल निरंतर प्रभाव डालने और मारने के लिए ही किया जा सकता है। मानव जाति की अंतहीन लड़ाई की भावना और खून को देखकर चेन बेक सुआन अपने पूरे शरीर में जोश भर गया। उसने बहुत लंबे समय से इतना मजबूत विश्वास महसूस नहीं किया था। मुझे इन संवेदनशील प्राणियों के विश्वासों का उपयोग करके इस दिन को खत्म करने दीजिए और दुनिया को सच्चा प्रकाश दिखाने दीजिए। ओम! उसके हाथों में हत्या करने से आकाश इस समय सबसे चमकदार रोशनी से खिल उठा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मौत को घर के रूप में देखने की गति ने उसे बेहद भयानक बना दिया। चेन बेक सुआन ने अपने शरीर के चारों ओर कवच का एक सेट दिखाया। यही सभी प्राणियों की मान्यता है। विश्वास अमर है और सभी प्राणी मरते नहीं हैं। धमाका! चेन बेक सुआन सीधे आकाश में भाग गया जैसे कि आकाश को भेदती हुई प्रकाश की किरण हो। उसके हाथ में मारा गया आकाश भी एक भयंकर तलवार की रोशनी में बदल गया, जिसने आकाश को फाड़ दिया। दरार! तियांदाओ टाउन के स्टेल पर एक तलवार गिरी और आतंक की शक्ति ने सीधे सब कुछ तोड़ दिया, और तियांदाओ की शक्ति तलवार के इरादे का विरोध नहीं कर सकी जिसने आकाश को मार डाला। धमाका! पूरा पत्थर का तख्ता फट गया, लेकिन स्वर्गीय दाओ की बिखरी हुई शक्ति चेन बेक सुआन की टॉनिक बन गई और उसके द्वारा निगल ली गई। गर्जन! आकाश क्रोध में दहाड़ उठा और विशाल शरीर अधिक से अधिक दब गया, जैसे कोई विशालकाय आकाश को ढक लेता है। भयानक दबाव से हजारों बड़े सरणियां ढह गईं और प्राणी की आत्मा पूरी तरह से बिखर गई। चेन बेक सुआन, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति पागलपन में पड़ जाता है, अर्थात जब वह असफल हो जाता है, तो तियांडाओ कोई अपवाद नहीं है। इस समय चेन बेक सुआन अचानक एक विशालकाय में बदल गया, जो अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था, और भयानक बल ने आसपास के वातावरण को चकनाचूर कर दिया और छोटे ब्लैक होल में बदल गया। पंगु अमर शरीर। इस बार चेन बेक सुआन ने पंगु की 100% अमर शक्ति को तोड़ दिया। धमाका!
आतंक की शक्ति ने सभी को आशा दिखाई और डुगु पराजित स्वर्ग की आंखों में एक भयानक लड़ाई की भावना फूट पड़ी। इस बार उसे विश्वास था कि वह सफल होगा। मारना। डुगु बेतियान और चेन नान दोनों ने उसे मारने के लिए अपनी अपनी महान संरचना